उद्धव ठाकरे पर जो आरोप बीजेपी लगाती रही है, अब कांग्रेस ने भी वही बात कह डाली। बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे को शरद पवार के हाथों की कठपुतली बता रही है। सरकार के सारे फैसले शरद पवार करते हैं और उद्धव ठाकरे उसका पालन करते हैं। ठीक यही सारे आरोप अब कांग्रेस ने लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ शब्दों में कह डाला कि एनडीए सरकार का रिमोट शरद पवार के हाथों में है। असल में शरद पवार ने जब से देश की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने और विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की है, कांग्रेस उनके खिलाफ सक्रिय हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है कि शरद पवार के आगे बढ़ने से सीधा उसके हितों को नुकसान होगा, और हो भी रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनवाने में शरद पवार की अहम भूमिका रही, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने ही उठाया और कांग्रेस के साथ तीसरे दर्जे का व्यवहार किया। लेकिन अब कांग्रेस के पास मौका है और इसी वजह से नाना पटोले लगातार एनसीपी पर हमलावर हैं। एक दिन पहले शरद पवार ने बालासाहब थोराट और अशोक चौहान को अपने घर बुलाया था। जब ये सवाल नाना पटोले से पूछा गया कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया, इसी सवाल का जवाब नाना पटोले ने काफी तल्ख शब्दों में दिया और कहा, ये बैठक राज्य सरकार और उसके कोऑर्डिनेशन के लिए थी, ये पार्टी स्तर की बैठक नहीं थी। पवार वास्तव में इस एनडीए सरकार का रिमोट कंट्रोल हैं। इससे पहले दिन में पटोले ने 2014 के विधानसभा चुनावों को लेकर भी एनसीपी पर हमला बोला था। पटोले ने कहा था कि उनकी पार्टी से 7 साल पहले धोखा हुआ था और अब वह इसे ध्यान में रखते हुए 2024 के आम चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। पटोले जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस से अलग होकर लड़ने के एनसीपी के कदम का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस के एक तबके का मानना है कि एनसीपी के फैसले से बीजेपी को लाभ हुआ है, जिसने 122 सीटें जीती थीं और सरकार बनाने का दावा किया था। दरअसल एनसीपी ने तब सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया था और कहा था कि वह ऐसा महाराष्ट्र के हित में और राज्य के विकास के लिए कर रही है। हालांकि तब बीजेपी ने शिवसेना के समर्थन से सरकार बना ली। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद टूट गया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी मुख्यमंत्री का पद दिए जाने पर अड़ गई थी। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे यह विधायकों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर खिसक गई। पटोले ने कहा कि 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी ने समूचे राष्ट्र को बेचने के लिए रख दिया है। लोग महामारी से पीड़ित हैं, महंगाई बढ़ने से उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस ही बीजेपी की जगह ले सकती है। पटोले ने हाल ही में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि एनडीए सरकार उनकी जासूसी करा रही है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव की वजह से शिवसेना और एनसीपी के पैरों तले की जमीन खिसक रही है। पटोले ने अपनी टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद कहा था कि मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलाई जा रही है और एनडीए के घटक दलों के बीच कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।